ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पंचम भाव में विभिन्न ग्रहों का रहस्य, इस भाव में बैठ करके विभिन्न ग्रह कौन से परिणाम देते हैं, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये जान लें कि हम ये पंचम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। पंचम भाव शिक्षा का है, विद्या का है, सीखने का भाव है, बौद्धिक क्षमता का भी है, जो है पूर्व जन्म के आधार पर भाग्य का भी है, पूर्व जन्म के पुण्य का भी भाव है, संतति से यानी कि संतान का भी भाव है। पंचम भाव भावनाएं भी हैं, इसी से देखी जाती हैं। कीर्ति यश कीर्ति की भी गणना यहीं से की जाती है। और शासक के मंत्री का भाव और कौन से काव्य और प्रबंधों की आप रचना करेंगे, इन सभी का भाव यहीं से देखा जाता है। आप साहित्य में कितने प्रवीण होंगे, उपासना में कितने अच्छे होंगे और आपकी भगवान के प्रति कितनी आस्था है, यहीं से देखा जाता है। प्रेम संबंध को भी यहीं से देखा जाता है, क्योंकि भावनाओं का घर है तो भावनाओं से ही प्रेम की निष्पत्ति होती है, तो प्रेम संबंध भी यहीं से देखे जाते हैं। लॉटरी और आकस्मिक धन लाभ भी यहीं से देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि ये प्रारब्ध है, पंचम भाव पूर्व पुण्य के आधार पर ही व्यक्ति का जन्म होता है और उसी जन्म के आधार पर व्यक्ति अपना पूरा जीवन जीता है। तो आज हम लोग पंचम भाव की गणना करेंगे, पंचम भाव की विवेचना करेंगे कि कौन कौन से ग्रह पंचम भाव में क्या परिणाम दे सकते हैं। तो नमस्ते मित्रों, एस्ट्रो वास्तु गणेश चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। आज हम लोग पंचम भाव की गणना करेंगे। इससे पहले जो मित्र इस चैनल पे नए हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं कि यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हों तो क्या परिणाम देंगे। तो पंचम भाव में सूर्य यदि मेष राशि हो, यहाँ 1 नंबर हो, 5 नंबर हो और 9 नंबर हो, यानी कि मेष सिंह और धनु राशि हो, तो सूर्य प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान देते हैं, सफलता देते हैं, व्यवहार आनंद विद्वता भी देते हैं और सूर्यदेव अच्छी शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भी भाव है। यदि मेष में सूर्य भगवान बैठे हों, मेष में सूर्य हों, तो परिवार छोटा होता है। सूर्य की यह स्थिति, मेष में सूर्य की यह स्थिति व्यक्ति को मंत्री जैसा उच्च पद प्राप्त कराते हैं, लेकिन कभी कभी संतानहीनता भी देते हैं, संतान के जन्म में परेशानियां भी देते हैं, गर्भपात भी होता है। ऐसी स्थिति में एक बंजर या शुष्क राशि का सूर्य इन परेशानियों में वृद्धि करता है। मिथुन, तुला या कुंभ राशि में सूर्य व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ते हैं, लेखन के क्षेत्र से जोड़ते हैं। व्यक्ति प्राध्यापक बन सकता है, लेखक बन सकता है, प्रकाशक बन सकता है और समाज में अच्छे नाम कमाता है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हो, अच्छी स्थिति में ना हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति हठी स्वभाव का हो जाता है और अहंकारी हो जाता है। चिड़चिड़ापन उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, अति इच्छा वाला होता है। यह शेयर बाजार और सट्टे के द्वारा उसको हानि भी होती है। जातक को प्रेम का आनंद नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता, अहंकारी हो जाता, अहंकार के द्वारा अपने प्रेम को खो देता है। और चूँकि जब सूर्य पीड़ित होता है तो शिक्षा भी बाधित होती है और संतान के लिए भी अच्छा योग नहीं होता है। सूर्य दिल की इच्छाएं और काम सुख के प्रति उत्कंठा को बढ़ाता है। अगर बृहस्पति की
दृष्टि पड़ती है, पंचम दृष्टि अथवा नवम दृष्टि हो, तो इन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। शनि द्वारा पीड़ित है सूर्य, तो प्रेम एवं विवाह के लिए विनाशकारी भी होता है। मंगल द्वारा अगर पीड़ित सूर्य है तो प्रेम संबंध और खुशियों में जो है अच्छा नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य देव यदि आपके पंचम भाव में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो आपके प्रेम के लिए, आपके संतान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही अच्छा करते हैं। अब चंद्रमा की बात कर लें। चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा जल का कारक होता है। चंद्रमा मन का कारक हो और मन चंद्रमा अगर अच्छा है तो व्यक्ति मन का मजबूत होता है, भावनाओं में नहीं बहता। चंद्रमा अगर खराब है तो अस्थिर चित्त देता है, शिक्षा बाधित होती है, संतान संबंधी समस्याएं देता है। तो चंद्रमा अच्छा है तो जातक सहनशील है, सौम्य स्वभाव का है, धनवान भी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी भी होता है, अत्यधिक समृद्ध होता है और सुप्रतिष्ठित सतपुत्रों वाला होता है, सुप्रतिष्ठित सतपुत्रों वाला होता है। जातक की जो प्रथम संतान होती है, अगर चंद्रमा यहाँ है पंचम स्थान में, तो जातक की प्रथम संतान कन्या होती है और पुत्रों की अपेक्षा कन्याओं की संख्या अधिक होती है। ऐसा जातक शेयर बाजार, ताश और लॉटरी से लाभ कमाता है, पंचम के चंद्रमा वाला। चूँकि यह सप्तम से एकादश है अथवा भार्या यानी पत्नी के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा मिथुन और मीन राशि में हो, मिथुन मतलब 3 नंबर की राशि यहाँ लिखी हो और मीन मतलब 12 नंबर की राशि हो, तो संतान जुड़वा होती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा पुत्र होता है जो व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाता है, कुल दीपक होता है। तो ये पंचम भाव में यदि वृषभ मतलब दूसरी नंबर की राशि, मकर मतलब 10 नंबर की राशि या कन्या मतलब 6 नंबर की राशि का चंद्रमा हो तो जातक कन्याओं का पिता होता है, लेकिन उसकी जो अंतिम संतान होगी वह पुत्र होगी, अंतिम संतान पुत्र होती है। लेकिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि का चंद्रमा जातक को पुत्र संतान नहीं देता है। मिथुन मतलब 3 नंबर, तुला मतलब 7 नंबर और कुंभ मतलब 11 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा है तो कन्या संतान ही हो, पुत्र संतान नहीं देती है, उसे केवल कन्या संतान ही होती है। कर्क यानी कि 4 नंबर, वृश्चिक यानी कि 8 नंबर, मेष यानी कि 1 नंबर, मीन 12, धनु या सिंह राशि, धनु 9 और सिंह 5 नंबर की राशि अगर है तो पुत्र एवं पुत्री दोनों देते हैं। जल तत्व राशियों का चंद्रमा जातक को चिकित्सक या वकील भी बनाता है, ठीक है। लेकिन ये चंद्रमा पीड़ित है तो पागलपन, क्षीण स्मरण शक्ति, अस्थिर दिमाग देगा। अब पंचम भाव में मंगल है, बली होकर बैठा है, तो जीवन में सफलता और उच्च पद की प्राप्ति कराता है। ऐसा जातक अच्छी अभिलाषा वाला और अच्छी पाचन शक्ति वाला और खाने का शौकीन भी होता है, लेकिन मंगल अगर पीड़ित है तो गर्भपात कराता है, संतान के संबंधों में परेशानियां देता है, संतान अल्पायु, दरिद्र, धूर्तता, कुटिलता, मानसिकता, ये सारी चीज़ें, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति और तो और ऊपर स्त्रियों के आकर्षण में फंस जाता है। अगर पंचम में बुध हो तो व्यक्ति बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सुशिक्षित होता है, विद्वान होता है और बुद्ध लेखन के कार्य कराता है, साहित्यकार होता है। पुरुष राशियों में है बुध तो उपन्यासकार बना देता है। मेष, सिंह, धनु राशियों में बुध है तो जातक को गणित के विषय में रुचि जगाता है।
एवं ज्योतिष के संबंध में ज्ञान देता है। वृषभ, कन्या या मकर राशि का बुध भौतिक विज्ञान, हस्तशास्त्र, व्याकरण आदि देता है और जल तत्व राशियों का लिपिक एवं बहुभाषाविद बनाता है। बुध पीड़ित होता है तो संतान के लिए शुभ नहीं होता है और शिक्षा के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अगर पंचम में गुरु हो जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, आस्तिक होता है, भगवान से डरता है, समृद्ध होता है, शिक्षा बहुत उच्चम कोटि की होती है। लेकिन पीड़ित होता है तो संतान के साथ साथ शिक्षा में भी अच्छा नहीं होता है। शुक्र अगर पंचम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति सुशिक्षित होता है। शुक्र कलाकार बनाता है, धनवान बनाता है, कला के इस मामले में धन की निष्पत्ति होती है। पीड़ित हो तो पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों में परेशानियां देता है। शुक्र राहु की युति हो तो विदेशी अथवा दूसरी जाति के जातक से प्रेम संबंध देता है, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज कर सकता है प्रेम में होकर के। यदि पंचम में शनि हो तो शनि सुस्थित हो तो व्यक्ति परिश्रमी होता है और निष्कपट होता है। यदि पीड़ित हो तो व्यक्ति बुद्धि उसकी क्षीण होती है और संतान के साथ संबंधों में कटुता देता है। लेकिन अगर राहु पंचम में बैठे हों तो राहु जातक को यंत्रकार बना देते हैं। शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो संतानहीनता भी दे देते हैं। लेकिन केतु अगर बैठे हों पंचम में तो मंत्र सिद्धि, क्योंकि केतु का काम ही है मंत्र सिद्धि कराना। ये खराब स्थिति में हो तो संतान के लिए अनिष्टकारी होता है। तो महर्षि पाराशर के मतानुसार यदि लग्नेश पंचमेश स्वराशि में हो और केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो जातक सतपुत्रों वाला भी होता है और संतान के सुख और खुशियां प्राप्त करता है। यदि लग्नेश एवं पंचमेश की युति हो, लग्नेश एवं पंचमेश एक साथ बैठे हों तो क्या स्थिति बनती है? जातक कम आयु में ही संतानवान हो जाता है। ठीक है। यदि पंचम भाव में 3 या 3 से अधिक अशुभ ग्रह बैठे हों और पंचमेश नीच के हों तो जातक के संतान बुरे कर्मों में लिप्त होती है, चोरी चकारी डकैती अन्य अपराधों में लिप्त हो जाती है। तो ये तो रहा पंचम भाव में विभिन्न ग्रहों की स्थिति का फल। तो आप लोग भी अपनी कुंडली खोलिए और बिल्कुल ऐसे ही सूत्र लगाते जाइए। आप भी जान पाएंगे कि अपनी कुंडली में पंचम भाव में किन ग्रहों के क्या फल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।